साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी ये बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? ओके, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। आवाज वगैरह क्लियर है? ओके, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी लोग फटाफट साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का ये हमारा वीडियो 10वां वीडियो है जो कि जीके से रिलेटेड है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। इससे मुताल्लिक जितने भी सवालात होंगे हर एक पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है 9वें वीडियो में यानी इसका जीके का अगर आप पार्ट 9 देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था नोबेल अवार्ड के बारे में, यानी नोबेल इनाम क्या होता है। तो एक बार हम उसको एक बार रिपीट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोबेल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। क्या है साथियों? दुनिया का सबसे बड़ा इनाम क्या है? नोबेल है। किनके नाम पे ये दिया जाता है? तो नोबेल अल्फ्रेड के, किसके? नोबेल अल्फ्रेड के साथियों नाम पर यह दिया जाता है। इनकी पैदाइश कहां हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? स्वीडन में हुई थी। और ये हमेशा साथियों कहां रहे? रूस में। इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1833 में। किसकी? नोबेल अल्फ्रेड की। ठीक है। इनकी जो वफात है 1896 में हुई। कब हुई साथियों? 1896 ईस्वी में नोबेल अल्फ्रेड की वफात हुई थी। ये याद रखेंगे। उसके बाद साथियों जो आपको पूछा जाता है वो ये कि नोबेल इनाम जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले साथियों 5 क्षेत्रों में नोबेल इनाम दिया जाता था, लेकिन 1968 में यह ऐलान किया गया कि नहीं, अब यानी अगली बार यानी 1969 से साथियों 6 क्षेत्रों में यह इनाम दिया जाने लगा। क्या? नोबेल इनाम। उसमें जो एक एक्स्ट्रा किया गया है वो इल्मे माशियात यानी इकोनॉमिक्स को एक्स्ट्रा किया गया है। अब जो नोबेल इनाम है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये आप समझ गए। उसके बाद दूसरा इस टॉपिक से आपको यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले नोबेल इनाम कब दिया गया? तो सबसे पहले नोबेल इनाम साथियों 1901 ईस्वी में दिया गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि नोबेल इनाम किनको मिलेगा इस साल, उसका साथियों ऐलान जो है वो अक्टूबर के महीना में होता है। किस महीना में? अक्टूबर के महीना में। लेकिन ये इनाम जो है वो 10 दिसंबर, कब? 10 दिसंबर को साथियों ये तकरीब की जाती है। तो 1901 में, तो अब यहां पर आप जोड़ देंगे कि 10 दिसंबर 1901 में नोबेल इनाम की सबसे पहली तकरीब की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यानी नोबेल अल्फ्रेड की जी वफात के 5वीं वर्षगांठ के मौके पर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको साथियों यह पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले नोबेल इनाम किन्हें मिला था? तो याद रखेंगे सबसे पहले 1913 में साथियों जी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर को साथियों मिला था जी। गीतांजलि इन्होंने लिखा था, उसी के एवज में इन्हें मिला था। और उसके बाद वो सबसे पहली खातून जिन्हें नोबेल इनाम मिला उसमें साथियों आता है मदर टेरेसा का नाम। किनका नाम आता है? मदर टेरेसा का नाम। मदर टेरेसा को जो है 1979 में साथियों ये इनाम से नवाजा गया था। उसके बाद 2019 में साथियों अभिजीत बनर्जी को मिला है, जो कि इकोनॉमिक्स में मिला था इन्हें, अर्थशास्त्र में, इल्मे माशियात में अभिजीत बनर्जी को मिला है साथियों। क्या? नोबेल इनाम मिला है। ये कुछ बेसिक चीज है जो कि वीडियो नंबर 9 में मैंने आपको समझाई थी, उसको साथियों मैंने आपको यहां पर समझाया है। एक बात याद रखेंगे, और भी बहुत कुछ है, बाकी नोबेल के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारे वीडियो नंबर 9 को देखिए चैनल के प्लेलिस्ट पर। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप इसका नोट्स पीडीएफ की शक्ल में मंगवा सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। देखिए हमारा देश हिंदुस्तान साथियों 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था।
लेकिन उस वक्त यहां पे सरकार नहीं बनी थी, हुकूमत नहीं बनी थी। उस वक्त आम चुनाव साथियों 1951 और 52 में हुआ। कब हुआ? 1951 और 52 में हुआ। और सरकार जो यहां पर साथियों असल में जो काम करने लगी थी वो 1954 से, कब से? 1954 से काम करने लगी थी। ठीक है साथियों, इसमें यह ऐलान किया गया कि हमारे देश में जो सबसे बेस्ट अवार्ड यानी नागरिक अवार्ड, कौन सा? नागरिक अवार्ड यानी कि शहरी अवार्ड जे दिया जाएगा और उसका नाम भारत रत्न रखा गया। तो सबसे पहले साथियों जो नागरिक अवार्ड दिया गया यानी सबसे बड़ा जो शहरी अवार्ड है वो 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। असल में मैं सारी चीजें डिटेल में स्टार पॉइंट में है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले उसको थोड़ा सा डिटेल में इस तरह यहां पे बता दूं ताकि आपको स्टार पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो। तो एक डाउट हमारा क्लियर कि सबसे पहले नोबेल इनाम कब, भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? 1954 में। नोबेल इनाम कब मिला था साथियों? तो 1901 में। अच्छा, भारत रत्न अवार्ड जो सबसे पहले मिला 1954 में, तो साथियों उस समय 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि इमरजेंसी लगा और 1977 में कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई और एक जनता पार्टी की सरकार आई थी जिसके प्रधानमंत्री थे कौन? मुरारजी देसाई। चुनांचा साथियों 1977 में मुरारजी देसाई जो है इस भारत रत्न अवार्ड को बंद कर देते हैं। क्यों? उनका यह आरोप था कि भारत रत्न अवार्ड अब तक जितने भी व्यक्तियों को दिया गया है वो सभी के सभी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए यह अवार्ड हम नहीं देंगे। चुनांचा मुरारजी देसाई ने 1977 में इस अवार्ड को बंद कर दिया। किसको साथियों? भारत रत्न अवार्ड को। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार 1980 में आई। सुनिएगा साथियों ध्यान से, 1980 में आई तो कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न अवार्ड को फिर दोबारा चालू किया। चुनांचा यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि आपने ये जाना कि भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले 1954 में दिया गया जिसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें एक नाम आता है एस राधा कृष्ण का। किसका? एस राधा कृष्णन का, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जब साथियों 1980 में यह अवार्ड कांग्रेस के जरिए चालू किया गया तो उस समय सबसे पहले जिनको यह अवार्ड मिला था उनका नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था उनका? मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले जिन 3 व्यक्तियों को अवार्ड मिला उसमें एस राधा कृष्णन, और भारत रत्न अवार्ड कब बंद किया गया? 1977 में। और उसके बाद 1980 में फिर ये अवार्ड को जब चालू किया गया तो सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला। किन्हें मिला? मदर टेरेसा को मिला। ठीक है, अब एक बात और आप यहां पे याद रखेंगे साथियों, वो बात यूं है कि भारत रत्न अवार्ड जो है बाद अज मर्ग यानी मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया, उस वक्त हुकूमत को यह बात समझ में नहीं आई कि ये काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कई साल के बाद जब उसके फवायद नजर आने लगे तो उनको यह महसूस हुआ कि इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है, तो साथियों भारत रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। यानी मरने के बाद भी, बाद अज मर्ग भी ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो साथियों जो ऐसे व्यक्ति जिनको मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला उनमें आता है नाम लाल बहादुर शास्त्री का। किनका नाम आता है? लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किनका नाम आता है? लाल बहादुर शास्त्री का। इनको यह अवार्ड 1966 में मिला था। कब मिला था साथियों? 1966 में मिला था। असल में माजरा यह है कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री गए थे और इनकी वफात वहीं ताशकंद में हो चुकी थी साथियों, ताशकंद समझौता में। और ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि इनकी मौत कैसी हुई, आज तक इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन अलबत्ता ये याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इनको ही सबसे पहले बाद अजमर्ग यानी मरने वाले में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। कब मिला? 1966 में। एक बात याद रखेंगे कि साथियों 2 अक्टूबर 1869 को जी लाल बहादुर शास्त्री की भी पैदाइश हुई थी और 2 अक्टूबर 1869 को ही जी किसकी? गांधी जी की भी पैदाइश हुई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और हमको देखने को मिलती हैं। अगर ये पूछे कि सबसे पहले किस मुस्लिम को ये भारत रत्न अवार्ड मिला था,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। किसको साथियों? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। कब मिला था इन्हें? 1963 में। ये जिंदे थे उस समय, 1963 में इन्हें मिला था। उसके बाद साथियों आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 1992 में अबुल कलाम आजाद। देखिए पूरी चीज थ्योरी में है, मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा यहां पे झलक दिखला दूं हल्का हल्का करके, तो आपको वो थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। उसके बाद साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में ये अवार्ड मिला। किनको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। किनको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को ये अवार्ड कब मिला? 1992 में। उसके बाद साथियों क्या होता है कि 2001 में ये अवार्ड, ये सॉरी यहां पर आप जोड़ लेंगे कि 1997। कब साथियों? 1997 में ये अवार्ड जो है ये किनको मिला? एपीजे अब्दुल कलाम को। जी 1997 में, याद रखिएगा 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इस तरह लिखाएगा। ठीक है, इनको साथियों कब मिला? 1997 में। उसके बाद 2001 में ये अवार्ड जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के बादशाह। अगर आप 12th का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें साथियों आपको देखने को मिलता है इंग्लिश का जो बुक है द रेनबो, उसमें एक चैप्टर है साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए दो चीजें हैं, एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम, इसमें आजाद नहीं लगाएंगे। दोनों में फर्क क्या है कि जो ऊपर वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये साथियों मुजाहिदीन आजादी में इनका नाम आता है और ये जो है देश के पहले वजीर तालीम थे, यानी शिक्षा मंत्री थे। और ये एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये साथियों ये मतलब साइंसदान थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से दुनिया याद करती है। और साथियों ये सदर जमहूरिया रहे। दोनों नाम अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? जितनी बातें आपको समझाई गई हैं, देखिए आप ज्यादा कमेंट न करेंगे, बातें समझिएगा। मैं कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जिसको मैं मतलब नहीं लूंगा। सारे डाउट को मैं खुद क्लियर करते जाता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। चलिए अब हर एक स्टार पॉइंट से देखिए, भारत रत्न अवार्ड जो मिलता है इसमें कोई इनाम वगैरह नहीं मिलता। जैसे कि नोबेल में साथियों मिला था कितना? 10 मिलियन, जो कि लगभग 8.67 करोड़ रुपीस होता है, ये मिलता है। लेकिन भारत रत्न में कोई आपको पैसा नहीं मिलता। इसमें क्या मिलता है? एक पीतल का बना हुआ एक तमगा होता है, यानी एक शील होता है, उसके ऊपर साथियों भारत रत्न लिखा होता है और एक आपको एक सनद मिलेगा। ये दो चीजें आपको मिलती हैं। इसमें पैसा वगैरह भारत रत्न अवार्ड में नहीं मिलता है, पैसा वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये भारत का सबसे बेस्ट इनाम है, सबसे साथियों नागरिक यानी शहरी अवार्ड, सबसे सर्वोत्तम अवार्ड है भारत रत्न, जिसका माना है भारत का जवाहिर। एक एक स्टार पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। जी चलिए, भारत रत्न जिसका माना है भारत का जवाहिर, हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाजी अवार्ड है। अब आपको पता चल गया कि हुकूमत हिंद की जानिब से सबसे बड़ा एजाज कौन सा है? तो भारत रत्न है, जिसे हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाता है, यानी साथियों भारत के हुकूमत की जानिब से ये अवार्ड दिया जाता है। ये एजाज फुनून यानी फन यानी संस्कृति, अदब यानी साहित्य, इल्मी मैदान यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई किसी ने कोई काम किया है उसमें दिया जाता है, और अवामी खिदमात के लिए भी दिया जाता है, यानी समाज कल्याण के लिए समाज सेवी अगर कोई है तो उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये नागरिक अवार्ड है, ये शहरी अवार्ड है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, ये अवार्ड में होता क्या है? एक पीपल के वर्ग में सूरज की तस्वीर के साथ अल्फाज भारत रत्न लिखे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, यही है साथियों भारत रत्न अवार्ड, इसी का तमगा बना होता है। देख रहे हैं आप भारत रत्न अवार्ड, तो इसमें बीच में देख रहे हैं भारत रत्न लिखा हुआ है और एक पीपल का साथियों क्या बना हुआ है? जी पत्ता बना हुआ है। बीच में आपको एक सूरज का चमकता हुआ सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक एक स्टार पॉइंट समझेंगे हम। देखिए
आपको कल पढ़ाऊंगा पद्म भूषण, पद्म आभूषण, पद्मश्री, जो कि इससे छोटा अवार्ड है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है भारत रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का आगाज 1954 में किया गया था और सबसे पहले ये एजाज जो है याफ्ता में 3 शख्सियत के नाम है, सी राजा गोपाल आचारी, एस राधा कृष्णन जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इन्हीं की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यौम असातिज़ा, ठीक है। चलिए, सीवी रमन, ये 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको साथियों 1954 में ये अवार्ड दिया गया था। ओके, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड है। हालांकि इस अवार्ड में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, यानी कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है। ये अवार्ड पाने वाले शख्स को भारत सरकार की जानिब से एक सनद, एक तमगा दिया जाता है, यानी एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको एक तमगा यानी कि एक साथियों आपको सील दिया जाएगा। भारत रत्न एक तांबे के बने पीपल के पत्ते जैसा होता है, मैंने अभी आपको इसमें दिखाया है, जिसमें सामने की तरफ प्लेटेनियम की सूरज की तस्वीर बनी होती है। जो चमक रहा है ना सूरज का तस्वीर, वो प्लेटेनियम का बना होता है जो चमकता रहता है। ये अवार्ड सदर जमहूरिया हिंद के हाथों से 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, यानी हमारे देश के जो सबसे प्रथम नागरिक कौन है, सदर जमहूरिया, उनके हाथों साथियों 26 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। जनता पार्टी ने इस अवार्ड को 1977 में, अब जनता पार्टी में मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, तो जनता पार्टी ने 1977 में इस अवार्ड को बंद कर दिया और फिर 1980 में कांग्रेस ने इस अवार्ड को चालू किया। मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी ने इस अवार्ड को क्यों बंद किया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये अवार्ड अब तक जितना भी दिया गया है सभी कांग्रेसियों को दिया गया है, कांग्रेसी कार्यकर्ता को दिया गया है, इसलिए हम इस अवार्ड को नहीं देंगे। चुनांचा साथियों, लेकिन जब कांग्रेस की फिर सरकार आई 1980 में, तो इस अवार्ड को फिर उन्होंने चालू कर दिया। 1980 में जब इस अवार्ड को दोबारा शुरू किया गया तो सबसे पहले ये अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया। VVI को शब्द याद रखिएगा, यानी जब अवार्ड को बंद किया गया उसके बाद जब शुरू किया गया तो सबसे पहले ये अवार्ड किसे दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। किसे दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो हिंदुस्तानी खातून जिसे पहले नोबेल मिला उसमें भी मदर टेरेसा का नाम आता है। कब मिला था? 1979 में, यानी 1 साल पहले भारत रत्न से पहले क्या मिला उन्हें? नोबेल मिला और उसके बाद फिर आपको भारत रत्न मिला। ठीक है, चलिए, ये अवार्ड बाद अज मर्ग भी दिया जाता है, यानी मरने के बाद भी अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको मिलेगा। मरने के बाद काम नहीं करेंगे, यानी मरने से पहले आप काम करेंगे, लेकिन हुकूमत को समझ में यह आई कि ये इस आदमी ने ये काम अच्छा किया, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद है, भीमराव अंबेडकर है, इन लोगों को मरने के बाद ही मिला है। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला है ये अवार्ड। ठीक है, चलिए, बाद अजमर के सबसे पहले ये अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। ये प्रधानमंत्री पद पर थे ही, ताशकंद में इनकी मौत हो गई थी और इनको ये अवार्ड मिला था। जब ये अवार्ड बाद अजमर राजीव गांधी को मिला था तो सबसे पहले सत्यपाल आनंद ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसको चुनौती दिया था। साथियों, बात यूं है कि राजीव गांधी को ये अवार्ड दिया गया था, तो सत्यपाल आनंद ने MP में यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये केस किया था, इस अवार्ड को चुनौती दी थी। तो इसलिए आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि किसको अवार्ड दिया गया था भारत रत्न, कि उसे हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था, तो साथियों राजीव गांधी को अवार्ड मिला था। उसी के एवज में किसने चुनौती दिया था? सत्यपाल आनंद ने। किस कोर्ट में दिया था? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उसके बाद साथियों अब हम आपको लिस्ट समझाएंगे कि भारत रत्न अवार्ड किनको किनको मिला है और कब कब मिला है। एक एक करके बहुत बारीकी से समझिएगा, ये ध्यान से सभी लोग समझिए। भारत रत्न पाने वाले लोग 1954 में साथियों आपको पता है 3 व्यक्तियों को मिला, तो उसमें एक एस राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपाल, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये साथियों 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले सदर जमहूरिया हिंद के हाथों 26 जनवरी 1954 को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। उसके बाद 1955 है। 1955 में भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू और
इन तीनों को साथियों मिला। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, साथियों इन तीनों को कब मिला? 1955 में। कब मिला? 1955 में, ठीक है। उसके बाद 1957 में ये अवार्ड साथियों पंडित गोविंद वल्लभ दास पंत, पंडित गोविंद वल्लभ दास पंत को कब मिला? 1957 में ये अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद आगे है 1961 में भारत रत्न अवार्ड राजश्री परसोत्तम दास टंडन को साथियों मिला। उसके बाद 1962 में भारत रत्न अवार्ड जो है डॉक्टर राजेंद्र दास, कौन? डॉक्टर राजेंद्र दास को मिला। और उसके बाद 1963 में ये अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पंडोरंग वामन काने, VVI क्वेश्चन, सबसे पहले वो भारतीय मुस्लिम जिन्हें जी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने नाम कई इतिहास किया साथियों। सबसे पहले वो बिहार में मुस्लिम गवर्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न मिला मुसलमानों में डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का साथियों कई मानों में इनका नाम आपको पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कब मिला साथियों? तो इन्हें 1963 में मिला। कब मिला? 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था। उसके बाद 1966 में साथियों लाल बहादुर शास्त्री को इस अवार्ड से नवाजा गया। बाद अजमर्ग, VVI क्वेश्चन, सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया था, उसमें नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद 1971 में ये अवार्ड इंदिरा गांधी को मिला। 1975 में ये अवार्ड जी वार वेंट गिरी को मिला। उसके बाद ये अवार्ड 1976 में जी किसको? कुमार स्वामी कामराज बाद अजमर्ग, यानी मरने के बाद इन्हें मिला है, ठीक है। मरने के बाद साथियों मिलता है तो इसे बोलते हैं मरणोपरांत। क्या बोलते हैं? मरणोपरांत जी। उसके बाद आगे है, चूंकि 1976 में ये अवार्ड जब कुमार स्वामी कामराज को मिला तो बंद कर दिया गया, और 1977 में ये अवार्ड फिर चालू किया, ये बंद कर दिया गया 1977 से 1980 तक। फिर 1980 में साथियों जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने मदर टेरेसा को दिया। VVI क्वेश्चन साथियों, सबसे पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 1983 में, चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, हालांकि नाम से आप बस याद रख लेंगे तो चलेगा। 1983 में ये अवार्ड आचार्य वेणु भावे वादियों मरने के बाद ही इन्हें ये अवार्ड मिला था। उसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, VVI है, इसको भी आप याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 में ये अवार्ड मखदूम गोपालन रामचंद्रन बाद अजमर्ग, यानी मरने के बाद साथियों इन्हें ये अवार्ड मिला। और 1990 में भीमराव अंबेडकर को बाद अजमर्ग, और नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के थे, और बहुत सारे इनाम साथियों इनको मिला है। इसमें से भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है। लेकिन ये तो साथियों भारत का नागरिक सबसे बड़ा शहरी अवार्ड है, लेकिन ये एक विदेशी भी है। दो व्यक्ति का नाम आता है, 2-3 का, जिन्हें साथियों भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। चलिए 1991 में ये अवार्ड जो है राजीव गांधी को दिया गया बाद अजमर्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाद अजमर्ग। कब मिला इन लोगों को? तो 1991 में, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों 1992 में ये अवार्ड जो है डॉक्टर RG टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, VVI बाद अजमर्ग, मरने के बाद सत्यजीत राय। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ना साथियों, इनकी पैदाइश 1888 में हुई थी और वफात जो है 1958 में हो गई थी इनकी, ठीक है। लेकिन हुकूमत को यह पता चला कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। तो साथियों इनको 1992 में क्या मिला? भारत रत्न अवार्ड मिला। किन्हें? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। चलिए 1997 में अरुणा आसिफ अली बाद अजमर्ग, जी गुलजारी लाल नंदा बाद अजमर्ग, APJ अब्दुल कलाम, VVI APJ अब्दुल कलाम को कब मिला? 1997 में, ठीक है। चलिए 1998 में ये अवार्ड MS सबा लक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को मरने के बाद साथियों मिला। कब? 1998 में। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1999 में ये अवार्ड जो है
अमृता सीन को मिला और पंडित रविशंकर और गोपीनाथ बारलोई को बाद अजमर गए। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के बादशाह, और 2008 में ये अवार्ड जो है भीमसेन जोशी को मिला है साथियों जी। और 2008 के बाद ये अवार्ड अभी किसी को नहीं दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड। तो साथियों हमने क्या जाना कि भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया का सबसे बेस्ट अवार्ड है, और ये अवार्ड कब कब दिया गया, सारी चीजों को एक बार हम रिपीट करेंगे, सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। पहले आप एक नोटिफिकेशन सुन लीजिए। अगर साथियों आप ये चाहते हैं डेली क्लास, डेली पीडीएफ, डेली का नोट्स, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके साथियों आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, और जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट भी आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम एक बार रिपीट करते हैं साथियों। इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड है। ये कब से दिया गया, तो 1954 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उसमें 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया, उसके बाद फिर 1977 में इस अवार्ड को बंद किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। फिर 1980 में इस अवार्ड को चालू किया गया, तो उसमें मदर टेरेसा को मिला। किनको मिला, मदर टेरेसा को ये अवार्ड मिला। उसके बाद साथियों वो कौन से व्यक्ति हैं जो मरने के बाद जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। इनको ये अवार्ड कब मिला, 1966 में। कब मिला, 1966 में। सबसे पहले मुस्लिम जिन्हें ये अवार्ड मिला उनमें है साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनका नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब मिला उन्हें, 1963 में। कब मिला, 1963 में। उसके बाद साथियों हमने ये जाना क्या कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को, किनको, अबुल कलाम आजाद को कब मिला ये अवार्ड, तो साथियों 1992 में। कब मिला, 1992 में। भीमराव अंबेडकर को कब मिला, तो 1990 में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद साथियों हमने ये जाना एपीजे अब्दुल कलाम को, एन के साथ अब्दुल कलाम को कब मिला ये अवार्ड, मिसाइल मैन को 1997 में। उसके बाद ये अवार्ड 2001 में साथियों किन्हें मिला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। किनको, बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई के बादशाह कब मिला इन्हें, 2001 में। और 2008 में सबसे आखिर में ये अवार्ड मिला है। उसके बाद अभी तक ये अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है। साथियों कैसा लगा वीडियो, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। अरे मेरा मकसद ये है कि आपको याद करा दूं। साथियों एक बात याद रखिएगा कि अगर आप सही ढंग से तैयारी करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको परीक्षा में कामयाब होने से रोक सकता है साथियों। लेकिन एक शेर आप याद रखिएगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आप चाहते हैं मंजिल को पाना, देखो साथियों 3 टाइम क्लास होता है आपका, 1-1 घंटा का। और ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम आपका मैं टाइम बर्बाद करता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन मैं नया सिखाता हूं साथियों, हर दिन नया सिखाता हूं। और इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद है। अब बताओ अगर नोबेल इनाम किसी से पूछा जाए कि क्या, तो लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप तो पूरा डिटेल बायोडाटा मैंने आपको याद करा दिया। यही तो साथियों जीएस ऑनलाइन की खूबी है। आप लोगों ने जीएस ऑनलाइन को इतना अच्छा बना दिया है, इतना बेस्ट बना दिया है कि साथियों इसमें जो भी आपको पढ़ाई जाती है वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको याद करा दिया जाती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये आप लोगों का कमाल है। इसलिए मैं यही उम्मीद करूंगा कि जीएस ऑनलाइन इसी तरह फले बढ़े और लोगों तक पहुंचे, और हमारी और भी लोगों की हम हेल्प करें, और भी लोगों को हम जहां लोग जी हमारे हमको पुकारेंगे मैं वहां पर हाजिर हूं उनके लिए। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पर भी साथियों उसकी तैयारी में कराऊं, और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारे दिल में तमन्ना है। साथियों सभी लोग बताइए कैसा रहा आज का ये वीडियो, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे जी, इसको याद कर लेंगे। और देखिए कल जो है ना 11वां वीडियो जो आएगा उसमें नोबेल इनाम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में और भारत रत्न से ये बताएंगे। और कल मैं आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म आभूषण, तो असल में है पद्म भूषण, पद्म आभूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड है जो कि भारत रत्न के बाद ये लोग का साथियों ये आता है। इसको भी मैं कल पढ़ा दूंगा, डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।